हेलो स्टूडेंट, यदि आप 10th पास किए हैं और आगे की पढ़ाई के बारे में यदि आप सोच रहे हैं कि आगे हम क्या करें, कौन सा कोर्स करें, आप इंटर करें या आईटीआई टेक्निकल डिग्री ले लें। हम आपको बताएंगे कि टेक्निकल डिग्री लेना बेहतर है या नॉन टेक्निकल 10+2 करना बेहतर है। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आईटीआई करें, क्योंकि आईटीआई करने से आपको बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। मतलब लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो एक आईटीआई एक ऐसा समाधान है जिससे आप अपनी जीविका को चला सकते हैं, ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल 10+2 करने वाला स्टूडेंट नहीं कर सकता है। कैसे? तो हम लोग आज जानेंगे कि आईटीआई क्या है और इसको हम क्यों करें, आईटीआई करने से हमको क्या बेनिफिट होने वाला है, हम आईटीआई ना करके हम 10+2 क्यों नहीं करें। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आईटीआई मीन्स क्या होता है। आईटीआई मीन्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी में इसको बोलते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। देखिए, ये आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि दो तरह के सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है, एक एनसीवीटी और एक होता है एससीवीटी। तो एनसीवीटी जो होता है वो भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जो है कि मान्यता प्राप्त है, और जो एससीवीटी होता है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब हम इसमें जानेंगे कि इसमें होता क्या है। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि अगर हम अदर नॉन टेक्निकल में अगर हम पढ़ने जाते हैं तो वहाँ हम स्टूडेंट होते हैं, लेकिन अगर हम आईटीआई में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे हम ट्रेनीज कहलाते हैं। हिंदी में उसको कहेंगे प्रशिक्षणार्थी। मतलब यहाँ पे हम प्रशिक्षण लेते हैं, लेकिन वहाँ पे हम क्या करते हैं, पढ़ने जाते हैं। वहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ते यहाँ भी है, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा चेंज है कि हम प्रशिक्षण ले रहे हैं, है ना। और यहाँ पे जो टीचर होते हैं उनको इंस्ट्रक्टर कहा जाता है या अनुदेशक कहते हैं हिंदी में, और इधर क्या होते हैं, टीचर होते हैं, है ना। ये थोड़ा सा जो है कि डिफरेंसेज है, लेकिन काम सबका सेम है, हर चीज़ सेम है। ठीक है, सिलेबस भी इसका अलग होता है। इसमें भी 5 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। ट्रेड थ्योरी पढ़ना होता है, प्रैक्टिकल पढ़ना होता है ट्रेड का, उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना होता है, उसके बाद आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना होता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पढ़ना है। तो ये सब सब्जेक्ट जो है ना, अगर आप इसको डिटेल में समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, और ये बहुत अच्छा सिलेबस है। आपकी लाइफ में जो भी ज़रूरत है, ये सारे ज़रूरत इस सब्जेक्ट में दिया गया है। अगर इसको आप पढ़ते हैं तो लगभग आपकी सारी समस्या का समाधान इसमें मिल जाता है। आपको आगे कैसे बढ़ना है, बिजनेस अगर करना है तो कैसे करना है, कारखाना खोलना है तो कैसे करना है, किसी से बातचीत करना हो कैसे करना है। देखिए, यहाँ इंग्लिश भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, इंडस्ट्रियल साइंस भी पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ इसमें आपको पढ़ने को मिल जाता है। लेकिन वहीं पे आपको अगर सिंपल आप 10+2 करते हैं तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट है बस उतना ही आपको ज्ञान होगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान हो जाता है। एक और ख़ास बात क्या है आईटीआई करने से, कि आप आईटीआई कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको 10+2 का भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। बस आपको केवल हिंदी और इंग्लिश का 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम अलग से देना पड़ेगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम अलग से दे देते हैं, अगर उसमें पास आउट हो जाते हैं तो आपके पास क्या होगा, 2 सर्टिफिकेट हो जाएंगे, एक आईटीआई का और दूसरा 10+2 का। अगर आप चाहते हैं कि हमको आगे ग्रेजुएशन भी करना है, सिंपल ग्रेजुएशन करना है, तो आप उसमें एडमिशन करा सकते हैं, या जो इंटर लेवल का जो फैसिलिटी मिलता है वो भी आप उठा सकते हैं। अगर आप केवल आईटीआई से ही आगे बढ़ना है तो आईटीआई से आप डिप्लोमा कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। पढ़ाई अगर करना है तो आप टेक्निकल में बहुत आगे तक जा सकते हैं। अगर आपको नौकरी करना है तो आप नौकरी कर सकते हैं। एक आईटीआई होल्डर जो है ना, दुनिया के किसी भी कोना में जा कर के अपनी जीविका को चला सकता है। इस बात को आप जान लीजिए। आईटीआई एक छोटा चीज़ है, छोटा चीज़ ज़रूर है, लेकिन हर जगह पे आपको मिल जाएगा। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे आईटीआई का डिमांड नहीं है।
और आईटीआई का काम नहीं है, हर जगह पे एक आईटीआई होल्डर काम कर रहा है। कहीं भी अगर इंजीनियर काम करता है तो उसके नीचे एक आईटीआई होल्डर ज़रूर है। तो आईटीआई बहुत अच्छा ट्रेड है, आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर एडमिशन की ज़रूरत हो तो हमारा ये मोबाइल आईटीआई भी है, जो ऑनलाइन एडमिशन से लेकर के पढ़ाई से लेकर के सारा कुछ आपका ऑनलाइन होता है। तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि हमें अगर आईटीआई करना है, इंटरेस्ट है, तो फिर आपसे संपर्क कर लिया जाएगा, या दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिए और आपका एडमिशन भी हो जाएगा, साथ में पढ़ाई भी हो जाएगा और जॉब प्लेसमेंट भी आपको मिलेगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में अगर जाना चाहते हैं तो भी उसके लिए भी गाइडलाइन मिलेगा और साथ में उसका भी पढ़ाई अलग से होगा। और साथ में आप थोड़ा सा अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल का अगर दिमाग रखते हैं, सोचते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो भी आप जा सकते हैं। ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है मोबाइल आईटीआई, तो आप इससे ज़रूर जुड़ जाए, या अगर आपके दोस्त है, भाई है, रिश्तेदार है, उनको भी साथ में लेकर के आगे बढ़े। अब थोड़ा सा इसको हम लोग विस्तार से आगे बढ़ते हैं। जैसे आईटीआई में एक ही ट्रेड नहीं है, आईटीआई में क्या है, बहुत सारे ट्रेड्स हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, आईटी हो गया, कारपेंटर हो गया। देखिए जितना भी काम जो किया जाता है, जो टेक्निकली किया जा रहा है, सबका लगभग आईटीआई होता है। समझे, लगभग सबका आईटीआई होता है, कहीं ना कहीं हो रहा है, आपको करना पड़ेगा। एसी, फ्रिज, ये सब का आईटीआई होता है। इन सभी ट्रेडों में से कोई भी ट्रेड आप चुन लीजिए और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, और आगे जो भी आपने लक्ष्य को तय किया है, जो लक्ष्य आपने बनाया है, उस लक्ष्य को ज़रूर आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। फिर आगे का इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ आपको नया नया चीज़ टेक्निकल का आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, आईटीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।